हाय गाइज, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रेज स्टेटमेंट का यूज किया जाता है फॉर रेजिंग एक्सेप्शंस। हमने ये भी देखा था कि यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस को क्रिएट किया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस को क्रिएट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, क्रिएट एक्सेप्शन क्लास एंड इनहेरिट इट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन क्लास दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हायरार्की में हमने ये देखा था कि हर एक एक्सेप्शन एक बिल्ट इन क्लास होता है जो इनहेरिट होता है फ्रॉम बेस एक्सेप्शन क्लास विच इज नथिंग बट दिस एक्सेप्शन क्लास। हम यहाँ पे खुद का क्लास बनाएंगे एंड उस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम दिस एक्सेप्शन क्लास लाइक दिस। सो क्लास, सपोज क्लास का नाम मैंने दिया इनवैलिड एज, तो इनवैलिड एज एक्सेप्शन का नाम रहेगा। जैसे 0 डिवीजन एरर होता है, टाइप एरर होता है, नेम एरर होता है, वैसे इनवैलिड एज आप यहाँ पे एरर भी ऐड कर सकते हैं, इनवैलिड एज एरर, एंड ये इनहेरिट होगा फ्रॉम दिस एक्सेप्शन बिल्ट इन क्लास। इसमें हम पास लिख देंगे। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं जिसमें एरर मैसेज होगा, लेकिन एरर मैसेज को हम लिखेंगे इन रेज स्टेटमेंट। सो मैं इसमें पास लिख देता हूं। दिस इज अवर स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। रेज इनवैलिड एज एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर कंडीशन इनसाइड ट्राई ब्लॉक। सो इनवैलिड एज एक ऐसा एक्सेप्शन क्लास है जो हमने बनाया है एंड उसे इनहेरिट किया है फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास, तो वो हो गया एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास। उस एक्सेप्शन को रेज करना है यूजिंग द रेज कीवर्ड रेज स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। एग्जाम्पल में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सिंटैक्स कुछ इस तरीके का रहेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इफ का यूज करके यहाँ पे कंडीशन मेंशन करेंगे। फॉर पर्टिकुलर कंडीशन हमें रेज करना है इनवैलिड एज। इनवैलिड एज एक जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, एंड देन विल राइट अ मैसेज विच इज ऑन आउटपुट विंडो फॉर दिस इनवैलिड एज एक्सेप्शन। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब जो एक्सेप्शन आया है विच इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ओबीजे। ओबीजे एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैसेज आ जाएगा जो हमने रेज स्टेटमेंट में लिखा था, देन हम प्रिंट करेंगे उस मैसेज को, तो वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। नाउ लेट्स राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर 5 डिवीजन एरर एक्सेप्शन। मेरे प्रोग्राम में अगर 0 से डिवीजन होता है तो बाय डिफॉल्ट 0 डिवीजन एरर को कॉल जाएगा विच इज बिल्ट इन एक्सेप्शन। लेकिन 5 से अगर डिवीजन होता है तो कोई एक्सेप्शन को कॉल नहीं जाएगा, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। सो 5 डिवीजन के लिए कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पाइथन प्रोग्राम में 5 से डिवीजन ना हो, इसके लिए मैं 5 डिवीजन एरर एक्सेप्शन बनाऊंगा विच इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। सबसे पहला स्टेप, क्लास क्रिएट करो। क्लास का नाम मैं देता हूं 5 डिवीजन एरर। जो भी क्लास मैं क्रिएट करूंगा उसे मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास, ताकि 5 डिवीजन एरर एक एक्सेप्शन क्लास बन जाए। देन मैं कोलन देता हूं एंड इसमें पास लिख देता हूं। यहां पे आप इनिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें आप मैसेज देंगे जो कि एरर का मैसेज होगा, लेकिन वो हम रेज स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। सो मैं रेज स्टेटमेंट में ही उस मैसेज को दूंगा। अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं एंड एक डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूं, दिस इज एक्सेप्शन क्लास कॉल्ड व्हेन 5 डिवीजन एरर हैपेंस। देन सेकंड स्टेप में मैं ट्राई ब्लॉक लिखूंगा। ट्राई ब्लॉक में मैं यूजर से 2 नंबर्स पहले इनपुट लेता हूं। सो इनपुट प्रॉम्प्ट देता हूं एंटर फर्स्ट नंबर, ये एक इंटेजर होगा, so typecast it into the integer and assign it to the variable n1। then यूजर से मैं एक और नंबर इनपुट लूंगा in a variable n2। so enter second नंबर। अगर सेकंड नंबर 5 होता है, मीन्स ये 5 होता है, तो इस 5 डिवीजन एरर एक्सेप्शन को कॉल जाना चाहिए, ये रेज होना चाहिए। सो यहां पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा, इफ n2 अगर 5 है इज इक्वल ऑपरेटर। सो अगर 1 लिखते तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा विच इज एरर, सिंटैक्स एरर। सो हमें यहाँ पे इज इक्वल ऑपरेटर देना पड़ेगा। सो n2 अगर 5 है तो इसके लिए रेज स्टेटमेंट का यूज करके इस 5 डिवीजन एरर एक्सेप्शन को रेज करो।
जीरो डिवीजन एरर के लिए कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ये मैसेज है। 5 डिवीजन एरर के लिए आई विल राइट कैन नॉट डिवाइड बाय 5। तो ये मैसेज प्रिंट होगा जब भी आप 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर n2 5 नहीं है मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 5 डिवीजन एरर रेज नहीं होगा क्योंकि ये इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। अगर इफ ब्लॉक में नहीं जाता है देन विल प्रिंट द डिवीजन। Division is n1 divided by n2 and assign it to the particular variable. So this variable then print division is and division. So अगर n2 is equal to 5 हुआ तो 5 डिवीजन एरर रेज होगा। उसको हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना पड़ेगा विच इज अवर स्टेप नंबर 3। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। एक्सेप्ट एक्सेप्शन का नाम विच इज 5 डिवीजन एरर, आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। देन मैं 0 डिवीजन एरर को भी हैंडल करूंगा। सो 2 एक्सेप्शंस में यहाँ पे हैंडल करूंगा, एक है बिल्ट इन एक्सेप्शन, एक है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन एज वेरिएबल एंड देन प्रिंट द वेरिएबल। सो अगर 0 से डिवीजन होता है तो डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट होगा इसकी जगह पर। अगर 5 डिवीजन एरर होता है तो ये वाला मैसेज इस वेरिएबल में आ जाएगा एंड ये प्रिंट होगा। एंड देन आई विल प्रिंट रेस्ट ऑफ कोड। सेव एंड रन। सो रन करने के लिए पाई example.py, हिट एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर 10 एंड सेकंड नंबर में 0 देता हूं। यू कैन सी डिवीजन बाय 0। सो 0 डिवीजन एरर हैंडल हुआ। मैं फिर से रन करता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं। अब अगर आप नॉर्मली करते तो ये डिवीजन होगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि n2 इज 5 तो ये रेज होगा 5 डिवीजन एरर एंड मैसेज प्रिंट करके मिलेगा कैन नॉट डिवाइड बाय 5 एंड देन रेस्ट ऑफ कोड। सो आपके इस प्रोग्राम में अब 5 से डिवीजन नहीं होगा। 5 डिवीजन एक एक्सेप्शन है विच इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। अगर 5 एंड 0 नहीं है तो नॉर्मली आपका डिवीजन परफॉर्म होगा। यू कैन सी क्योंकि ये इस इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग मैसेज हियर, रे स्टेटमेंट में हमने देखा कि ये ऑप्शनल होता है। मैं यहां पे एक इनिट स्पेसिफाई करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा एंड इसके अंदर मैं मैसेज दूंगा प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 5। सेव एंड रन। सो क्लियर करता हूं एंड रन करता हूं 10 एंड 5। यू कैन सी कैन नॉट डिवाइड बाय 5 रेस्ट ऑफ कोड। एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो रही है। ये ब्लैंक लाइन प्रिंट की लाइन है क्योंकि प्रिंट एंड होता है /n से। ये ऑलरेडी हमने बेसिक पाइथन में सीखा है। सो एंड में देता हूं ये, तो अब ये /n से एंड नहीं होगा। फिर से रन करता हूं, यू कैन सी कैन नॉट डिवाइड बाय 5 एंड रेस्ट ऑफ कोड। सो आप मैसेज कंस्ट्रक्टर में भी दे सकते हैं और रेज स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। सो इन दिस केस this is your first step, defining a class, user defined class which is inherited from the exception built in class। इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर लिख के मैसेज दे सकते हैं और मैसेज आप रेज स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। देन दिस इज योर स्टेप नंबर 2 फॉर पर्टिकुलर कंडीशन रेज एक्सेप्शन एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 3। सो जो भी एक्सेप्शन रेज हुआ है उसे हैंडल करो। सो इस तरीके से यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।